ऐसा भी इंसान हो सकते हैं, ऐसे भी दरिंदे हो सकते हैं भाई और बहनों हमारे बीच में, जिसकी कोई सीमा नहीं है। हाँ, मैं मनीषा की बात कर रही हूँ। वो एक लड़की, उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? वो तो एक मामूली घर से थी, किसी तरह से अपने घर का गुजारा करती थी और अपना आगे की पढ़ाई कर रही थी। 12वीं पास किया था उसने और आगे की कॉलेज की तैयारी कर रही थी कि मुझे डॉक्टर बनना है। पर उसके साथ क्या किया गया? इतना बड़ा अपराध, इतना गंदा उसके साथ, उसको मार तो दिया ही, उसके साथ बलात्कार किया। उसके शरीर के साथ क्या किया गया भाई और बहनों? उसके आंखें निकाल ली गई, उसके कान काट दिए गए, उसके शरीर के सारे बॉडी पार्ट जितने भी थे सब कुछ निकाल लिया गया। उसके किडनी भी वगैरह से लेके हर चीज निकाल ली गई। तो ऐसे शैतान हमारे बीच में हैं। तो भाई और बहनों, मैं बात कर रही हूँ मनीषा की, हरियाणा की मनीषा की, जिसके साथ ऐसा घटिया अपराध हुआ। तो भाई और बहनों, ये अपराध कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस कारण हुआ और इसका जवाबदार कौन है, आप सभी बताइएगा। मैं पूरी कहानी जिस तरह से उसके पिता ने मीडिया को बताया और मैंने सुना, वही कहानी मैं आप सभी के बीच में लेके आई हूं कि अगर इसमें जिम्मेदार, उसकी मौत का पहला जिम्मेदार कौन है। वो दरिंदे थे, वो नरभक्षी थे, उनकी तो बात ही जाने जिए, लेकिन बचाने वाला चाहता तो उसके पास टाइम था, उसको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी, चाहते तो वो उसको बचा लेते, लेकिन नहीं बचाया। अगर सही टाइम पे कार्रवाई शुरू कर दी गई होती तो मनीषा आज हमारे बीच में होती भाई और बहनों। तो इसका जवाबदार कौन है, मैं आप सभी को पूरी कहानी बताती हूँ जिस तरह से उसके पिता ने बताई है। मैं आप सभी के बीच में वही कहानी फिर से दोहराती हूँ कि किस तरह से उसके पिता ने, तो मनीषा अपने घर से निकलती है, 1 बजे तक का उसका स्कूल रहता है, प्ले ग्रुप में वो पढ़ाती है। वहाँ से फिर वो अपने घर पे फ़ोन करती है और बताती है कि मैं कॉलेज का फॉर्म लेने जा रही हूँ। आगे कौन सा कॉलेज था वो मुझे इतना नहीं, आप सोशल मीडिया पे चल ही रहा है, आप जाके देख लेना। मैं तो सिर्फ मुद्दा, एक ही मुद्दा मेरा है कि अगर इस मनीषा हम बच जाती, अगर थोड़ी सी कार्रवाई पुलिस वालों ने जल्दी कर दी होती तो कॉलेज जाती है, निकलती है 1 बजे। जब निकलती है तो वो फोन करती है, उसका कुछ पार्सल आया रहता है, सूट उसने मंगवाया था, तो अपने घर पे फोन करती है कि मेरा सूट ले लेने का पार्सल मेरा आया है। और फिर उसके बाद बता के अपने पिताजी को भी फोन कर देती है कि मैं फॉर्म लेने जा रही हूँ। फिर वो वहाँ चली जाती है, फॉर्म लेने वो जाती है। उसके बाद उसका कोई फोन घर पे नहीं जाता है। फिर ऐसे करते करते जब शाम को 6 बज गए, शाम को 6 बजे उसका मिस कॉल जाता है। जब मिस कॉल जाता है उसके पिताजी के फोन पे, तो उसके पिताजी तुरंत ही 10 सेकेंड भी नहीं लगा होगा, उस पर रिटर्न कॉल करते हैं। तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ बताता है। उसके पिताजी घबरा जाते हैं और सारी फैमिली पहले से ही घबरा जाती है, क्योंकि एक ऐसी बेटी जो कभी भी लेट नहीं आती है। 1 बजे वो स्कूल से छूटती है, वो 2 बजे तक अपने घर पे पहुंच जाती थी। और उस दिन उसको, चलो कॉलेज गई फॉर्म लेने के लिए, तो फॉर्म लेके आने में भी इतना टाइम नहीं लगेगा, शाम को 6 बज गए। तो उसके पिता को चिंता हुई तो उन्होंने तुरंत बस पकड़ा और उस जगह पे आए जहाँ पे नाम अच्छा ही है, भीमानी लोहारी, ऐसे 2 लोहारी की वो रहती है। नाम, गांव का नाम मुझे इतना याद नहीं है, बस मैं एक कहानी उसकी बता रही हूँ कि उसके साथ क्या हुआ, कैसे उसके साथ अपराध हुआ। तो 6 बजे जब फोन करते हैं उसके पिताजी, वैसे भी वो लोग टेंशन में आ गए, फोन पे फोन कर रहे हैं, फोन नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ बता रहा है। तो उसके पिता को टेंशन हुई, तुरंत वो उस जगह गए जहाँ पे वो पढ़ाती थी। तो वहाँ के लोगों ने बताया कि वो तो रोज की तरह अपने टाइम से निकल गई थी। फिर उसके बाद वो जहाँ फॉर्म लेने गई थी वो कॉलेज में गई, वो शायद कोई मेडिकल कॉलेज था, वहाँ पे फॉर्म लेना था, उसको एडमिशन लेनी थी वहाँ।
तो वहाँ पे जब वो गई तो वो जाते हैं तो वो 100 नंबर पे कॉल करते हैं, और जब 100 नंबर पे कॉल करते हैं तो पुलिस को भी वहीं पे वो बुला लेते हैं। और जब पुलिस आती है और पुलिस को लेके उस कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पे जब 3 ही कर्मचारी वहाँ पे रहते हैं, 3 में से 2 तो एकदम पिए हुए रहते हैं, नशे में धुत रहते हैं। उनसे कहते हैं कि पूछते हैं हमारी बेटी यहाँ आई थी, तो उन लोगों ने ना बोल दिया कि नहीं हमारी बेटी, आपकी बेटी यहाँ नहीं आई थी। तो उन्होंने कहा कि आप हमें यहाँ का सीसी कैमरा दिखा दीजिए, सीसीटीवी कैमरा दिखा दीजिए। तो वो लोग बोले कि नहीं, बिना परमिशन के यहाँ आपको कैमरा हम नहीं, सीसीटीवी कैमरा हम नहीं दिखा सकते हैं। आप कल 10 बजे आइएगा, जब यहाँ के प्रिंसिपल अध्यापक जो भी हैं आएंगे तब आइएगा। पुलिस वालों ने भी, अगर अब यहीं पे मुद्दा पकड़ने वाला है भाइयों और बहनों, कि अगर पुलिस वालों ने जरा सा वहीं पे, पहले तो पुलिस वालों ने लड़की के बाप को क्या कहा, जब पुलिस वालों को लड़की के पिताजी ने बुलाया और कहा कि साहब मेरी बेटी खो गई है, आप ढूंढ दीजिए, तो पुलिस वालों ने मजाक बनाया। मजाक किया कि कहीं भाग गई होगी, किसी के साथ आ जाएगी, ऐसा ये शब्द पुलिस वालों के थे। इसलिए तुमको वर्दी दी है कि तुम्हारा जो काम है तुम वो करो। मजिस्ट्रेट बन गए हो, तुरंत फैसला सुना दिया तुमको। ये पुलिस प्रशासन ही लापरवाही करती है और तभी कांड होता है, तभी अपराध होता है। और जब अपराध हो जाता है उसके बाद आ जाते हैं, जब पब्लिक मोर्चे पे उतर आती है तो फिर आ जाते हैं बैरिकेड लगाने, पब्लिक को कंट्रोल करने, ये करने। अरे पहले ही जब कंप्लेन उसके पिताजी ने की आपको और आपको कहा कि मुझे शंका है, मेरी बेटी यहीं आई थी, आप सीसी कैमरा चेक कीजिए, यहाँ का चेक कीजिए, तो उन्होंने नहीं किया। फिर वो लोग गए FIR फड़वाने, वहाँ भी उनकी FIR नहीं फाड़ी गई, कोई कार्यवाही पुलिस की तरफ से नहीं की गई। अगर जिस समय पे लड़की की मनीषा के पिताजी ने ढूंढना शुरू किया था और प्रशासन से गुहार लगाई, उसी समय पे अगर प्रशासन अलर्ट हो जाती तो आज मनीषा हमारे बीच होती भाइयों और बहनों। तो आप सभी बताइए कि गलती किसकी है। 6 बजे का टाइम था जब पुलिस को 100 नंबर पे मनीषा के पिताजी ने बुलाया था, और उसी पुलिस वाले ने अगर तभी से कार्रवाई शुरू कर दी होती तो शायद मनीषा बच जाती, लेकिन नहीं किया। बोल दिया कि बस बोल के चले गए कि भाग गई होगी, किसी लड़के के साथ घूमने गई होगी, आ जाएगी। फिर वो जब FIR फड़वाने जाते हैं वहाँ भी उनका FIR दर्ज नहीं होता है, कोई कार्यवाही नहीं होती है। उतना टाइम बदमाशों को, मनीषा को मारने का मिल गया। तो ये टाइम किसने दिया? पुलिस प्रशासन ने दिया। तो आप सभी बताइए कि मनीषा की हत्या में जितने अपराधी वो लोग हैं उतने अपराधी है हमारी पुलिस प्रशासन, वहाँ की हरियाणा की पुलिस प्रशासन भी है। वहाँ की नहीं, हर जगह ऐसा ही होता है। जब भी हम कोई केस लेके जाते हैं तुरंत केस हमारा दर्ज नहीं किया जाता है। मैंने भी ये तकलीफ झेली है, मेरा भी केस 19 दिन पे FIR फटा था एक बार किसी लड़की के केस में। मैं भी बहुत दौड़ी हूँ भाइयों और बहनों, ये पुलिस वाले सुनते ही नहीं हैं। तो ये सरकार को चाहिए कि पहले अपनी पुलिस प्रशासन के ऊपर कार्रवाई करे। पहले आग लगा देंगे, पुलिस वाले पहले ही कार्रवाई कर लेते तो मनीषा मरती ही नहीं, मनीषा के साथ इतना बड़ा अपराध होता ही नहीं। तो पहले ये लोग आग लगाते हैं, फिर उसके बाद आग बुझाने जाते हैं। धरने पे लोग बैठे हैं तो लाठी डंडा बरसा रहे हैं। तो आप सभी इस मनीषा के साथ जो इतना बड़ा अपराध हुआ उसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? आप लोगों की क्या विचारधारा है? मैंने अपनी विचार आप सभी के बीच में रख दिया। आप सभी क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा भाइयों और बहनों। और आगे जो भी अपडेट आएगी मैं आप सभी के बीच में लेके प्रस्तुत होंगी। इसी के साथ जय हिंद।